जैसा हमने पिछले क्लास में पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कौन से हमारे इनपुट डिवाइस हैं, कौन से हमारे आउटपुट डिवाइस हैं, इन सब की चीज़ों में मैंने विस्तृत जानकारी आपको दिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। यदि पहली बार देख रहे हैं हमारा वीडियो, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि सर बहुत ईजी पढ़ा रहे हैं, क्या ऐसे ही पेपर में आएगा, पेपर टफ बनेगा? भैया हम बता दें आपको, आप क्लास 1 से लेकर 5 तक टीचर बनने वाले हैं, तो जो पेपर का स्तर होगा यही रहने वाला है। क्योंकि आपने 69,000 में देखा होगा, प्रीवियस ईयर पेपर लगाया होगा, तो लगभग लगभग क्वेश्चन यहीं से आए थे। जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करवाऊँगा या जो मैं पढ़ा रहा हूँ हैंड रिटन नोट्स, यहीं से क्वेश्चन फंस जाएंगे, ये पूरी गारंटी मेरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर में हमारा दो भाग होता है, एक होता है सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर हमारा वह होता है जिसको हम छू नहीं सकते हैं और ना ही हम उसे देख सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर के प्रकार की बात करें, सॉफ्टवेयर हमारा मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें हम, ये सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को बेसिक कार्यों के लिए नियंत्रण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसमें हमारा हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ हो जाएगा 90, विंडो एक्सपी हो जाएगा, विंडोज़ 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये सब हमारे क्या आ जाएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएंगे। अब हम देख लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को चलाने के लिए अनिवार्य नहीं होते हैं, हम इसकी आवश्यकता के अनुसार इसका हम प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे हमारा हो जाएगा वर्ड प्रोसेसिंग हो जाएगा, पावर पॉइंट हो जाएगा, स्प्रेडशीट हो जाएगा, एडोब रीडर हो जाएगा, गेमिंग हो जाएगा, वेब ब्राउज़र हो जाएगा। तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। अब हम देख रहे हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंतर्गत हम सही प्रकार के कार्य करने का जो मार्गदर्शन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे हम एंटीवायरस जो हमारा होता है ये हो जाएगा, बैकअप प्रोग्राम हो जाएगा, डिस्क ड्राइवर हो जाएगा, बूटिंग प्रोग्राम हो जाएगा। ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। अब हम हार्डवेयर की बात कर लें, तो कंप्यूटर का वह हिस्सा जिसे हम आसानी से छू सकते हैं और यूज के साथ फिर सीधा संपर्क बनाता है। जो भाग यूज के साथ सीधा संपर्क बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। इससे हमारा हो जाएगा मॉनिटर हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा, माउस हो जाएगा। ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, हार्डवेयर हो जाएंगे। अब हम देख लें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कार्य करने की क्षमता के आधार पर और साइज के आधार पर। तो कार्य करने की क्षमता के आधार पर कंप्यूटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। साइज़ के आधार पर देख लें हम तो मिनी कंप्यूटर हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा, मिनी फ्रेम कंप्यूटर हो जाएगा और सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। अब देख लें हम कार्य करने की प्रकृति के आधार पर कंप्यूटर को, तो पहला हमारा है एनालॉग कंप्यूटर। ऐसे डिवाइस जिसमें भौतिक इकाइयाँ मापी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। जैसे साधारण घड़ी हो गया हमारा, थर्मामीटर हो गया, बैरोमीटर हो गया, ये सब हमारा हो जाएंगे एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब देख लें हम डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर जिसमें केवल 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। एग्जाम्पल में हमारा कंप्यूटर हो जाएगा, स्मार्ट फ़ोन हो जाएगा, डिजिटल वॉच हो जाएगा। हाइब्रिड कंप्यूटर देख लें तो हाइब्रिड कंप्यूटर में ऐसे डिवाइस जिसको हम डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटिंग का प्रयोग हो उसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। इसे हमारा हो जाएगा स्पीड मीटर हो जाएगा, ईजीसी वाला जो मशीन होता है वो हो जाएगा। अब देख लें हम साइज़ के आधार पर जो कंप्यूटर हमारे थे, तो पहला हो जाएगा हमारा माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा। इस कंप्यूटर का विकास 1970 में हुआ था। इसमें एक प्रोसेसर लगा होता है तथा इसका प्रयोग घर में, स्कूल में, ऑफिस में या पर्सनल तौर पर किया जाता है। इसे क्या कहते हैं हम,
माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। लैपटॉप हमारा हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, डेस्कटॉप हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ये सब हमारे आ जाएंगे किसमें, माइक्रो कंप्यूटर में आ जाएंगे। अब हम देख लें मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर हमारा 1960 के दशक में तैयार किया गया था। यह माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है और प्रोसेसर की क्षमता भी अधिक होती है। जैसे छोटे ऑफिस में, अनुसंधान सेंटर में इन कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। अब हम देख लें मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये क्या होता है? इस कंप्यूटर का उपयोग आमतौर पर ऐसी जगहों पर किया जाता है जहाँ अधिक डेटा प्रोसेसिंग का आवश्यकता होती है, जैसे बैंकों में, रेलवे में, अनुसंधान केंद्रों पर। यहाँ पे कौन सा होता है? मिनी फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं सुपर कंप्यूटर क्या होता है। तो सर्वाधिक शक्तिशाली, सर्वाधिक महंगा, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग तथा मल्टी यूजर इत्यादि के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। एग्ज़ाम्पल में देख लें तो कैरी वन हो गया हमारा, परम 8000 हो गया, फुकागू हो गया जो जापान में है। तो ये सब हमारे कौन से हैं? सुपर कंप्यूटर के एग्ज़ाम्पल हैं। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर के बारे में देख लें तो भारत की बात करें तो भारत में सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 1991 में आया हुआ था ये था। वर्तमान समय की बात करें हम, सबसे तेज़ हमारा सुपर कंप्यूटर कौन है? फोर्टियन है, जो कहाँ का? यूएसए का है। सुपर कंप्यूटर की स्पीड जो क्या होती है? पेटा फ्लोपिस होती है, और कंप्यूटर की स्पीड जो होती है गीगा फ्लोपिस होती है और मेगा फ्लोपिस होती है। सुपर कंप्यूटर हमारा क्या होता है? बहुत तेज़ी से काम करता है, स्पीड बहुत अच्छी होती है। अब हम देख लेते हैं कंप्यूटर के लैंग्वेज के बारे में। कंप्यूटर कौन कौन सी लैंग्वेज लेता है? कंप्यूटर हमारा मुख्यतः तीन लैंग है तो कई सारे लैंग्वेज, लेकिन हम तीन लैंग्वेज की बात करेंगे। मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज होता है? यह भाषा कंप्यूटर द्वारा बिना किसी रूप में परिवर्तित किए स्वीकार की जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? मशीन लैंग्वेज कहते हैं। मशीन लैंग्वेज की जो भाषा होता है 0 और 1 के रूप में लिखा जाता है। हम देख लें असेंबली लैंग्वेज क्या होता है। इसे लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। यह कोड के रूप में लिखी जाती है। इसे हम एग्जांपल की देख लें तो एडिशन हमें करना हुआ तो ऐड लिख लेते हैं, और रिमेन करना हुआ तो आर एन लिख देते हैं। इसे मशीन भाषा में परिवर्तित करने के लिए असेंबलर नाम से भी जाना जाता है। इसे असेंबलर जो लैंग्वेज होता है उसके द्वारा किसे कहते हैं? असेंबलर के माध्यम से ऑब्जेक्ट को, मतलब प्रोग्राम के माध्यम से मशीन लैंग्वेज में चेंज कर दिया जाता है। अब हम देखें हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। ये हमारा थर्ड जनरेशन के नाम से जाना जाता है। यह मुख्य रूप से प्रोग्राम को बनाने के लिए काम किया जाता है। इसमें इंटरप्रेटर द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कंप्यूटर में कुछ हमारी जो भाषाएं थी, लैंग्वेज थी, उनके बारे में। से फोर्टान हो गया। तो इस भाषा का प्रयोग 1957 में जॉन बेगस ने किया था। यह गणितीय सूत्रों को हल करने में प्रयोग किया जाता था। एक हमारा था बेसिक। बेसिक का प्रयोग हमारा 1964 में जॉन कैमनी द्वारा किया गया था। कोबाल देख लें तो कोबाल का पूरा नाम होता है कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज होता है। मध्य स्तर छात्रों के लिए प्रयोग में किया गया था। एक होता है प्रोलॉग होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं इसे। 1973 में फ्रांस में विकास किया गया था इसका। एक सी होता है, एक सी प्लस प्लस लैंग्वेज होता है। इस भाषा का प्रयोग कब हुआ था? इस भाषा का विकास बेल लेबोरेटरीज द्वारा किया गया था। आविष्कार डेनिस रिचवे महोदय ने किया था। एक हमारा होता है पास्कल होता है। इसका प्रयोग 1971 में रिवर्टसन में निकोलस मिनी द्वारा किया गया था। ये हमारा जावा हो गया, लोगो हो गया, एलोगो हो गया, कोबाल हो गया। तो ये सब क्या है? हमारे कंप्यूटर के भाषा हैं। ये हम आज की वीडियो में देखें। हम एक बार देख लें क्या क्या हमने बताया। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताया, फिर उसके बाद में हमने डिस्कस किया साइज़ के आधार पर कंप्यूटर के लैंग्वेज के बारे में। जितना मैं पढ़ा दूंगा उतने में से फंस जाएगा। 7 चैप्टर हमारे हैं। मान के चलता हूँ कि 15 क्लास में ये कवर हो जाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो।
प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।